दोस्तों प्रोस्टेट एनलार्जमेंट मोस्टली जो 60-70 की एज होती है उन लोगों में देखने को मिलती थी, बट आजकल यूथ के अंदर भी प्रोस्टेट के इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को समझने से पहले हम प्रोस्टेट ग्लैंड को समझेंगे। मैं योग साधक संदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों पहली जो चीज़ है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि असल में ये ग्लैंड कहाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, क्यों इसका एनलार्जमेंट हो जाता है, और फिर हम इसके निवारण पर बात करेंगे। असल में ये जो ग्रंथि है हमारे यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, हमारा ब्लैडर के जस्ट पीछे ये ग्रंथि पाई जाती है और ये ब्लैडर को पीछे से घेरे रहती है। यानी हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन जो हमारी बॉडी में बनता है वो किडनी के अंदर बनता है। ब्लड को फिल्टर के द्वारा, ब्लड के फिल्ट्रेशन के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो जो यूरिन जो बनता है किडनी के अंदर, फिर वो यूरिन दो नलियों के द्वारा आपका आता है ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से फिर एक और ओपनिंग होती है नीचे जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। इस यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट होता है। तो अगर ये ब्लैडर के पास जो ये आपका ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये अगर इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो सीधी सी बात है जो आपका ब्लैडर है उस पर एक दबाव बढ़ेगा, एक प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो यूरिन है हमारा, उसको बाहर निकलने में जो उसका रास्ता है उसमें आपको प्रेशर महसूस होगा, पेन महसूस होता है। कई लोगों को इसमें यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। कई लोगों का क्या होता है कि धीरे धीरे यूरिन आ रहा है, कईयों को यूरिन आना बंद भी हो जाता है। अगर इस तरह की सिचुएशन होने लगी तो उसका प्रभाव हमारी किडनी पर भी पड़ता है, और कई लोगों का ये बहुत ज़्यादा अगर इशू बढ़ जाए तो फिर ये प्रोस्टेट कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। तो इस ग्रंथि का एनलार्जमेंट किस कारण होता है? पहला है इसका कारण आपका गलत लाइफस्टाइल। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप प्रॉपर आपका जो खान पान है वो आपका बाहर का खाना, आप तला भुना आप ज़्यादा जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, शुगर ज़्यादा लेते हैं, नमक ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में, तो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का कारण होता है। दूसरा एक और मेन कारण है इसका जेनेटिकली, यानी आपके पिता को या दादा को घर में किसी को ये इशू रहा हो तो इसके कारण भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो सकता है। बट हार्मोनली देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर दो हार्मोन पाए जाते हैं। एक है फीमेल हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन बोला जाता है, और एक है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। देखिए एस्ट्रोजन जैसा कि फीमेल हार्मोन है, अगर एस्ट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाए किसी कारण, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो धीरे धीरे इसका एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस हार्मोन को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं? सीधी सी बात है कि आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा दें तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल डाउन आ जाएगा। तो क्या खान पान है, जैसे जिंक का सेवन आप करते हैं, पंपकिन सीड वगैरह में अच्छी मात्रा में आपको जिंक मिलता है। ये आप ओमेगा 3 इस तरह के फूड जो के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे लाइकोपीन, यानी टमाटर के अंदर अच्छी मात्रा में आपको लाइकोपीन मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सब जो फूड हैं ये आपको कहीं ना कहीं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के इशू में बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। और जंक फूड, सोडियम, शुगर अवॉइड करिए। और इसके अलावा दोस्तों कुछ योगासन है जिनके द्वारा आप प्रोस्टेट को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के इशू में बहुत ज़बरदस्त इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन के इंक्रीज करने में भी इनमें फ़ायदा मिलेगा। चलिए एक एक करके हम इन आसनों को समझते हैं। पहले आसन के लिए आप सबसे पहले सुखासन में बैठें, फिर अपने दोनों पैरों को आप सीधा कर लें इस तरह से, कमर सीधी रहे, दंडासन की पोजीशन आप लेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से मोड़ लीजिए। थोड़ी देर आप स्थिर हो, कमर सीधी रखें, फिर आप अपने बाएं हाथ को लेफ्ट साइड ऐसे आपको सेंटर की तरफ लेके जाना है, कमर की तरफ, और कोशिश करें जितना इसे आप मिडल में ले जा सकते हैं अपने स्पाइन के, और दूसरे हाथ को इस तरह से क्रॉस करें और नॉर्मल ब्रीदिंग में कम से कम 15 से 20 सेकंड इस पोजीशन में स्टे करें। अगर आप यहां से पैर को पकड़ सकते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो आप यहां तक रखें। फिर इसी को आप 15 सेकंड के लिए दूसरी तरफ से दोहराएंगे। 15 से 20 सेकंड आप लेफ्ट साइड से करें, 15 से 20 सेकंड आप राइट साइड से करें। कम से कम 3 सेट इस आसन के आपको करने हैं। हमारा दूसरा आसन है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज के लिए आप सीधे हो, कमर आपकी सीधी रहे,
दोनों पैरों को आप इस तरह से मिला लेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों से को इस तरह से लॉक करेंगे, कमर सीधी रखेंगे और पैर आपके जितने आप स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ऐसे नीचे की तरफ स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे इसमें मूवमेंट करनी है आपको इस तरह से। इसमें ध्यान देना है कि जो आपका लोअर बैक पोर्शन है, यानी जो हमारा लंबर रीजन है, वो आपको सीधा रखने की कोशिश करनी है। 2 से 2.5 मिनट आपको ये मूवमेंट करनी है। बस इसमें कोशिश ये करें कि हमारी कमर बेंड ना हो, कमर को सीधा रखने की कोशिश रहेगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट आसन है, उसमें आप दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाएंगे, इसे हनुमान दंड भी बोला जाता है। पहले आप अपने राइट पैर को आउट ऑफ द मैट लेके आएंगे इस तरह से और अपने हिप से नीचे की तरफ आप प्रेशर देंगे, गर्दन ऊपर लेके जाएंगे। अब हो सकता है कि हर किसी के लिए इतना पॉसिबल ना हो पैरों को खोलना, तो जितना आपका पॉसिबल हो पाता है, यहां तक आते हैं, यहां तक करें, फिर वापस जाएं। ऐसे ही आप दूसरी तरफ से दोहराएंगे। ऐसे आपको 10 बार राइट साइड से, 10 बार लेफ्ट साइड से इस एक्सरसाइज को दोहराना है। हमारा जो चौथा आसन है, उसमें आप पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, दोनों हाथ आपको आगे रखने हैं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। पहले आप जाएंगे अपने राइट पैर की तरफ, रोक के रखेंगे, ध्यान दें घुटना आपका सीधा हो। यहां आपको 15 काउंटिंग रोकना है, ऐसे ही आप दूसरी तरफ जाएंगे 15 काउंटिंग। ये क्रिया पहले आपको 15-15 काउंटिंग लेफ्ट और राइट साइड रोकना है, फिर आपको कंटिन्यूअसली करना है 10 बार राइट, 10 बार लेफ्ट, मतलब आपको 20 टाइम्स, 2 सेट आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं। इसे हम जानु सिर आसन भी बोलते हैं। जानु यानी घुटना, सिर यानी घुटने से लगाना। 5वां और अंतिम आसन है आपका नौकासन, बोटिंग पोज। नौकासन के लिए आप पहले लेट जाएंगे इस तरह से, फिर आपको धीरे धीरे अपने पैरों को और बॉडी को बराबर एंगल पर उठाना है, इस तरह से श्वास भरते हुए ऐसे। इस पोजीशन में आप 15 काउंटिंग, 20 काउंटिंग, 10 काउंटिंग अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुकेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। ये 5 आसनों का कॉम्बिनेशन आप करते हैं तो प्रोस्टेट में आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। जिन्हें भी इस तरह का इशू है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।